पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में जो चेंज आया था उसमें अलग अलग सोच के लोग थे। अब उसमें कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे और कुछ कंजर्वेटिव्स थे। हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिबरल से। लिबरल्स कौन थे? दे वांट चेंज इन सोसाइटी। चेंज सब चाह रहे थे, लेकिन कुछ फास्ट चाहते थे, कुछ थोड़ा स्लोली चाहते थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरल्स के बारे में। दे वांट चेंज इन सोसाइटी, लेकिन कौन सी चेंज? क्या चाहिए था उनको? इक्वालिटी अमंग रिलीजन्स, वो चाहते थे हर धर्म एक हो। एंड नेशंस शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, जो रिलीजन्स की अपनी जो डिमांड्स होती है, तो नेशन जो उसको, सरकार जो है उसको टॉलरेट करे कि हाँ चलो ये ठीक है, ये चलता रहता है। देन अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, उन्होंने जो डायनेस्टिक रूलर थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे, उनकी जो अनकंट्रोल्ड पावर थी, बिल्कुल बिल्कुल लिमिट से बाहर हो चुकी थी। उनका जब मन करता, जो मन करता वो रूल्स लागू कर देते थे, और जब दिल करता था तब उसको चेंज कर देते थे। तो उसका उन्होंने अपोज किया, वो उसको अपोज कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। दे बिलीव दैट इंडिविजुअल्स राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो एक इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट किए जाए, क्योंकि सरकार उनकी थी, रूल उनका था, तो वो अपने रूल्स बनाते थे, अपने रूल्स को लागू करते थे और किसी इंडिविजुअल की वो बात नहीं सुनते थे। तो वो लोग चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल को राइट्स मिलने चाहिए और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आर गुड फॉर रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू लॉ। अब उन्होंने एक मांग और रखी, इसी के रिलेटेड है ये, कि वो चाहते थे कि एक अलग से पार्लियामेंट गवर्नमेंट हो जिसके अपने लॉज हो, मतलब गवर्नमेंट हो, उसकी अपनी पावर्स हो, अपने रूल्स बने हो, कि राजा उसमें इंटरफेयर ना करे या जो भी किंग है वो उसमें इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो वो फिर से चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो रिप्रेजेंट जो हमारी इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी, जो लोगों द्वारा चुनी जाएगी, उसके लॉज जो है वो उनके होंगे, कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। बिलीव दैट दिस सिस्टम हैज टू बी कंसोलिडेटेड बाय अ ट्रेन्ड जुडिशरी एंड ऑफिशियल्स। और उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है, जो लॉज है, जो गवर्नमेंट है, ये ट्रेंड लोगों के हाथ में होनी चाहिए। वो लोग उसको फॉलो अप करें, वही इसमें डिसीजंस लें। सारी उनकी जो जुडिशरी है, जो जजमेंट करेंगे, ऑफिशियल्स हैं, वो लोग ही उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो लिबरल्स थे वो अपर कास्ट के थे, मींस जो मिडिल कास्ट में अपर कास्ट के आ जाते हैं, जो मिडिल क्लास में थोड़ी अपर स्टैंडर्ड वाले थे। तो अब इनकी जो है थोड़े ड्रॉबैक्स भी थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग में बिलीव नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि ओनली मैन विद प्रॉपर्टी हैव द राइट टू वोट। अब जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही मैन उसमें वोट करें, और जो गरीब है वो लोग उसमें वोट ना करें। मींस वो इसी अपनी ही कास्ट में, अपनी ही लाइन में चाहते थे कि ये लोग वोट करें। और क्या वो चाहते थे? ऑल्सो डिड नॉट वांट द वुमेन टू हैव राइट टू वोट। वो लेडीज जो वुमेन कास्ट है उसको भी चाहते थे कि वो वोट ना करें। ये उनके नेगेटिव पॉइंट्स आ सकते हैं। इसीलिए हम इन दो पॉइंट्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, लेकिन ऑल्दो दे वांट चेंज इन द सोसाइटी, लेकिन डेमोक्रेटिक चेंज दे डोंट वांट, क्योंकि उन्होंने एक तो मेन विद प्रॉपर्टी को बोला कि वो लोग वोट करेंगे, और उन्होंने कहा कि वुमेन शुड नॉट हैव राइट टू वोट। एडल्ट फ्रेंचाइजिंग में भी दे डोंट बिलीव, जो बनी है कि 18+ या 21+ जो है वो वोट कर सकते हैं, तो उसमें भी उनका नहीं बिलीव था। तो होप कि मुझे लगता है आपको लिबरल्स के बारे में समझ आ गया होगा। इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेडिकल्स के बारे में, क्योंकि एक एक पॉइंट इसलिए उठा रहे हैं आप अच्छे से समझ जाओ और अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। थैंक यू।